ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਏਕੇ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ आखिरकार अस्तीफा तो ले लिया, लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैम आई थिंक नेक्स्ट स्टेप इज कि बाकी जो डिमांड्स है वो भी पूरी हो जाए, इसीलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आई होप कि चंडीगढ़ में भी चलता रहे। आज तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन टाइम है एंड होना भी चाहिए, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारे पास 2 और डिमांड्स थी और वो पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत जायज़ डिमांड्स है। देखो, बच्चों का फ्यूचर आगे अभी भी खतरे में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से सारी AI मैपिंग की गई है, एक एक बच्चे का हिसाब है, कौन वहाँ पर था कौन नहीं, थ्रेट्स भी दिए गए हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से कंसर्निंग है कि आगे जाके कुछ FIRs होते हैं, कुछ बच्चों को और ज्यादा रिपरकशंस का सामना करना पड़ता है। तो अभी उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट? तो आई थिंक वेट टाइम पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है और आगे जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। बट एज ऑफ नाउ बाकी 2 डिमांड्स अभी बाकी है। एजुकेशन सिस्टम ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। लेकिन there is a big lack of things in the education system. We can start from the school. The admission fees ever yearly जो राइजन अप होती है, ट्यूशन फीस, हालांकि पंजाब ने फर्स्ट स्टेप उठाया, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं। सो किस तरीके दे नाल वेखदे हो कि आखिरकार एजुकेशन सिस्टम पे जेकर ठल पाउणी है या इस वड्डे गंदा खला जिहड़ा करप्शन है, इसनूं किस तरीके नाल रोकिया जा सकदा? बार-बार सड़कां ते ही आके? मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विश मेरे पास इसका आंसर होता, बट मेरे को ये पता है कि द सिचुएशन इज बैड। आज एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। पहले देखो, मेरे को तो सबसे पहले ये बात नहीं समझ आती कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे एक ऑप्शन है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से आप क्लियर कट ये बोल रहे हो कि देखो सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पहले ना हमें सबको यही सिखाया जाता था कि कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम कुछ भी बन सकते हो। एक उम्मीद होती थी कि तुम कुछ भी बन सकते हो। वो उम्मीद अगर लोगों से ले ली जाएगी तो एक गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो जो लोग नहीं पढ़ा पा रहे प्राइवेट में, वो क्या करेंगे? 98,000 आप गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दो, 1 लाख से ऊपर आपके स्कूल्स के अंदर एक टीचर है फॉर ऑल सेक्शंस, फॉर ऑल क्लासेस। आपको लगता है कि एक टीचर सारी क्लासेस को और सारे सेक्शंस को पढ़ा सकती है? तो इसका मतलब 2nd क्लास का बच्चा और 5th क्लास का बच्चा सेम क्लास में बैठ के पढ़ रहा है। तो जब इतनी बुरी हालत है गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद सेशंस लेती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, मैं बच्चों से बात करती हूँ। हम देखते हैं कि बोल दिया जाता है कि ऑनलाइन क्लास है। ये जो बच्चे हैं ना, इनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। ये जो बच्चे हैं, इनके पास ये रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो वैसे पढ़ सके जैसे गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है इस समय गवर्नमेंट, या वो परवाह नहीं कर रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको पता ही कुछ नहीं है ना। सो द एजुकेशन इट नीड्स अ चेंज, इट नीड्स अ मेजर चेंज। अगर सारे लोग ऐसे ही अनपढ़ रहे तो वैसे ही जॉब्स नहीं है, आगे बिल्कुल ही जॉब्स नहीं होंगी। आपको क्या लगता है कि उसके बाद यूथ का क्या होगा? वो दिशाहीन ही रहेंगे। जेनजी को आप कह रहे थे दिशा नहीं है, देख लो, थोड़ी सी लीडरशिप मिली, दिशा भी मिल गई। तो लीडरशिप तभी आ सकती है जब लोग पढ़ेंगे, सोच तभी बदल सकती है जब बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप देख रहे हो कि ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि माइनर्स रेप कर रहे हैं, माइनर्स का क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि उनको कोई पढ़ाया नहीं जा रहा है। चोरियां आजकल छोटे बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। केसेस में चेंज देखो, पहले आप देखते थे कि बड़े लोग ये कर रहे हैं, अब बच्चा बच्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, वो स्कूल ही नहीं जा रहा, कुछ तो करेगा ना। तो आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई रिसर्च वर्क नहीं होता है, हमारे यहाँ पर सिर्फ फॉलो किया जाता है। डेटा सेंटर्स बना रहे हैं किसी और को लेंड करके, पर क्या हमारा देश खुद AI नहीं वो कर सकता?
देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, यू नो, जब आप सिस्टम में उतरते हो तो आप देखते हो कि बहुत बुरा हाल है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ पेरेंट, है ना, सो आई कैन फील दिस पेन। मैंने अभी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी हायर स्टडीज के लिए, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं कभी इसको प्रेशराइज नहीं करूंगी कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, आपको इतना कट ऑफ लेकर आना है। यस, इतना जरूर कि वो पार्टिसिपेट करे हर चीज में। सो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा की तरफ से कंपटीशन लेवल है ना, वो पेरेंट्स के माइंड में भी है कि नहीं, मेरा बच्चा, मेरी फ्रेंड का बच्चा इतने लेकर आया तो मेरा बच्चा भी इतना लेकर आएगा। उसकी वजह से सुसाइड नोट्स हो रहे हैं। 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे सुसाइड करते हैं बोर्ड्स के रिजल्ट से पहले। क्या आपको लगता है कि ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चैरिटी बिगिंस एट होम ओनली? मैम, अगर आप बच्चे को प्रेशर नहीं करोगे, आप अपनी तरफ से अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाह रहे हो, क्योंकि सीट्स घटती जा रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज घटती जा रही हैं, आपको दिख रहा है कितना कंपटीशन है, आप क्या करोगे? अपने बच्चों को बोलोगे कोई बात नहीं, कुछ भी बन जा। पेरेंट्स की भी एक तरफ आप हालत सोचिए, देखो ऑप्शंस तो हो ना। अगर मेरे पास ऐसा हो ना कि अगर मान लो 10 लाख लोग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और मेरे पास एटलीस्ट हाफ सीट्स हैं, 5 लाख सीट्स हैं, तो मैं बोल सकती हूँ अपने बच्चों को कोई बात नहीं बेटा, देख लो जितना हो सकता है। बट जब सीट्स ही 1 लाख हैं तो आप क्या करोगे? जब वो प्रेशर बच्चे नहीं सहन कर पा रहे ना, उसी कारण सुसाइड हो रहे हैं। बिल्कुल, फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अल्टीमेटली बात घूम के यही आ जाती है ना कि द गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल कि बच्चे पढ़ पाए। देखिए, जो सरकार का पैसा है ना, वो हर कंट्री में एजुकेशन को जाता है। जो हम भरते हैं इतना इतना टैक्स, हर जगह पर फ्री एजुकेशन के लिए जाता है। जो अमीर है वो पढ़ पाता है प्राइवेट स्कूल में, बट स्टेट और पब्लिक भी कोई बुरे नहीं होते। यू विल स्टिल टर्न अप टू बी समथिंग। यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। तो आप अपनी तरफ ठीक हो, बच्चा अपनी तरफ प्रेशर नहीं ले पा रहा। एट द एंड ऑफ द डे क्या सोल्यूशन है? यही सोल्यूशन है दैट देयर शुड बी बेटर रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पर फीस कम है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सीट ज्यादा है, ताकि बच्चे पढ़ पाए और पेरेंट्स को भी इतना डर ना लगे कि मेरे बच्चे का कुछ बन ही नहीं पाएगा। यू नो, अभी तो यही डर है ना। इस should start from the bottom of the line, and I guess the IS, yes, top of the line IS officers, IPS officers, even the politicians, if they allow their kids to go in the government schools, to take admission in the government schools, then I think there will be a big change in the country. Especially big applause to Karnataka, right? They have started this thing, and they have just restricted to the IS and IPS and the especially politicians कि नहीं, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। So this is a big change, and this is what we wanted. Exactly. At the end of the day, the ones sitting at the top need to be held accountable, क्योंकि उनके पास resources हैं। But अगर आप आके ग्राउंड लेवल पे देखो, बच्चों के पास स्कूल में एक पंखा तक नहीं है, वॉशरूम्स तक नहीं है। मैं उन स्कूल्स में पढ़ाती हूँ जहाँ पर बच्चों को आने में 40 मिनट्स लग जाते हैं। आप सोचो, पढ़ने के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करनी चाहिए ना एक बच्चे को, तो फिर किसकी गलती है? This is a moral right. All right. So thank you so much for your words. Thank you. So ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ।